पुजारियों की नहीं, पूरे समाज की पुकार है। सीकर के खाटू धाम में जब देश भर के हजारों पुजारी इकट्ठा होते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अब आर पार की लड़ाई हो, तो ये कोई सामान्य विरोध नहीं, बल्कि वो आवाज है जो सदियों से मंदिरों में शांति का प्रतीक माने जाने वाले लोगों के सब्र का बांध टूटने का संकेत है। और सोचिए, अगर भगवान के सेवक ही इस देश में अपमानित महसूस करे तो फिर आमजन का क्या होगा। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी में हुआ पुजारी सेवक महासंघ का महाअधिवेशन कोई साधारण धार्मिक सभा नहीं थी। ये एक हुंकार थी जिसमें दर्द भी था, आक्रोश भी, और सबसे बड़ी बात, सरकार को खुली चुनौती भी। देश भर से आए 1000 से ज्यादा मंदिरों के पुजारियों ने एकजुट होकर साफ कह दिया, अब और नहीं। अगर हमारी 13 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो अब संघर्ष होगा और आर पार की लड़ाई होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन पुजारियों ने हमेशा धर्म और परंपरा की रक्षा की, आज वो खुद अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। क्या यही है सनातनी सरकार का न्याय? जिस सरकार को सनातन धर्म की रक्षा करनी थी, उसी के राज में पुजारियों की जमीन छीनी जा रही है। मंदिरों को सरकारी माफिया की तरह कब्जे में लिया जा रहा है और पुजारियों को मांग करनी पड़ रही है कि हमें भी किसान सम्मान निधि दी जाए। महाधिवेशन में जब अखिल भारतीय पुजारी महासंघ उज्जैन के अध्यक्ष महेश पुजारी बोले, कहीं न कहीं इस देश का दुर्भाग्य है कि मंदिरों की मांगों को सरकार अनदेखा करती है, सुनती नहीं है और उसको पूरा नहीं करती है। इसी को लेकर राजस्थान पुजारी सेवक संघ ने यहाँ सालासर, यहाँ खाटू श्याम और भी अन्य जगह पुजारियों को संगठित करके एक सम्मेलन किया और यह सम्मेलन जारी है, जहाँ हजारों लोग आए। तो उनके शब्द सिर्फ आलोचना नहीं थे, वो सत्ता की संवेदनहीनता पर करारा तमाचा थे। उन्होंने कहा कि पिछली गैर हिंदू सरकारों ने हमें इतना नहीं सताया जितना ये खुद को सनातन की रक्षक बताने वाली सरकार कर रही है। सोचिए, जिनका जीवन ही धर्म की सेवा में समर्पित है, आज उन्हें खुद को साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने जब मंच से ये चेतावनी दी कि अब महासंघ आंदोलन की राह पर जाएगा, तो वो सिर्फ नारे नहीं थे, वो इस बात का ऐलान था कि अब पुजारियों की चुप्पी को उनकी कमजोरी मत समझिए। वो आरती करने वाले हाथ अब अपनी मांगों के लिए ताली भी बजाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो थाली भी पीटेंगे। मांगे भी कोई निजी स्वार्थ की नहीं है, ये उस पूरे तंत्र की पोल खोलती है जिसमें मंदिरों की जमीनें सरकारी फाइलों में गुम हो जाती है। पुजारियों को ना तो बिजली मिलती है और ना ही पानी। देवस्थान विभाग की सूची में जो 48,000 से ज्यादा मंदिर है, उनके पुजारियों को आज भी वंशानुगत अधिकार नहीं मिले हैं। क्या यही है राम राज्य का वादा? क्या यही है हिंदू संस्कृति की रक्षा का दावा? पुजारियों की मांगे हैं कि भूमिहीन सेवायत पुजारियों को हर महीने 30,000 की सहायता मिले, उन्हें भी पीएम किसान सम्मान योजना जैसी सुविधाएं मिले, मंदिर माफी जमीन को फार्मर रजिस्ट्री में जोड़ा जाए, अराजकीय मंदिरों को मुफ्त बिजली पानी मिले, मंदिर विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल बने। अब सवाल सरकार से है कि जब मंत्री और विधायकों को पेंशन, भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है, तो भगवान के घर के सेवकों को क्यों नहीं? आज जब पुजारी जयपुर वालों की धर्मशाला में इकट्ठा हुए थे, वो कल राजधानी की सड़कों पर होंगे। और ये सिर्फ मंदिरों की लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे ताने बाने की लड़ाई है जिसमें धर्म को सत्ता की चौखट पर गिरवी रख दिया गया है। और आपसे एक विनती है, ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक पुकार है। इसे सुनिए, समझिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर भगवान के घर के रखवाले भी अब खुद को असुरक्षित महसूस करें, तो फिर इस देश में न्याय और नैतिकता की उम्मीद करना भी पाप है।